राजा अपने महल बालकनी में खड़ा होकर अपने राज्य पर गर्व से नजर डाल रहा था। उसकी आंखों में सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। उसने सोने के वस्त्र धारण किए थे और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। मैंने अपने परिश्रम से इस राज्य को हासिल किया है और अब यह मेरा है, उसने गर्व से कहा। गांव के किसान ने अपने साथी किसानों की ओर मुड़कर कहा, हम कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें पर्याप्त खाने को नहीं मिलता। राजा को हमारी परवाह नहीं है। किसानों ने एक दूसरे की ओर सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में आक्रोश और निराशा साफ झलक रही थी। राजा ने आदेश दिया कि किसानों से और अधिक कर वसूला जाए। उसके दरबारियों ने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत व्यवस्था की। हमारे पास शक्ति है और हमें इसे कायम रखना है, राजा ने कहा। गांव के किसान ने कहा, अब समय आ गया है कि हम राजा के खिलाफ खड़े हों। हमारी एकता हमें जीत दिलाएगी। सभी ने एक स्वर में सहमति जताई और मिलकर योजना बनाने लगे। राजा ने अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी की, लेकिन गांव वालों की संख्या और उनके साहस ने सेना को हरा दिया। हम हार नहीं मानेंगे, राजा ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। राजा को अपने महल से भागना पड़ा और वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने एक नया आरंभ किया, जहां सबके लिए न्याय और सम्मान था। इस कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार और शोषण का परिणाम हमेशा बुरा होता है और एकता में शक्ति होती है। हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और न्याय से पेश आना चाहिए।